कि आगाज मायने रखता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि अंजाम मायने रखता है, लेकिन एसआरएच वाले कह रहे हैं कि भाई साहब बीच वाला मायने रखता है, क्योंकि एसआरएच ने आगाज भी किया था 250 प्लस बना के, अंजाम भी 250 प्लस बना के किया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो इस साल खराब खेले, गंदा खेले, क्योंकि केकेआर और एसआरएच जब आखिरी बार भिड़े तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि ये वही टीम है जो बीते साल फाइनल खेल रही थी, ये वही टीम है जिसने बीते साल पहला क्वालिफायर खेला था, लेकिन आज ये दोनों टीमें क्वालिफायर से बाहर है। केकेआर के 12 पॉइंट है, एसआरएच के 13 पॉइंट है और दोनों ये सीजन बहुत बहुत बुरी तरह हारे। 278 रन एसआरएच ने बनाए 20 विकेट के नुकसान पर, क्लास ने क्लास दिखी, लेकिन केकेआर वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। 110 रनों से हार हुई और ये बहुत बड़ी हार है। 110 रन से उनकी हार हुई, आई मीन दैट्स क्वाइट बिग। 39 गेंदों पर क्लासन के 105 रन, ट्रेविस हेडकेयर शतकीय पारी और पूरा मैच जो है वो एक तरफ हो गया। गेंदबाजी में भी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं की यहां पर केकेआर, और ये वही केकेआर है जो बीते साल जबरदस्त खेल रही थी। मतलब केकेआर ने लास्ट ईयर एक्चुअली में अच्छा किया था, लेकिन इस साल ना केकेआर के बल्लेबाज ना गेंदबाज कोई भी नहीं चले। जिस खिलाड़ी पर 23.5 करोड़ रुपए लगाए थे वो कहां गई पता ही नहीं। वेंकटेश अय्यर को लोग भूल गए, है ही नहीं वो, उन्हें खिलाया ही नहीं जा रहा। और ये बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि अगर आप आखिरी मोमेंट पर इस तरह से चेंजेस करते हैं तो नतीजा क्या होता है वो दुनिया के सामने है। हालांकि एसआरएच सीएसके की तरह आज जा रही होगी, वो ये कह रही होगी टीम खराब नहीं थी हमारी, या दिन खराब चल रहे थे, क्योंकि एसआरएच ने आखिरी के 3 मैच में जबरदस्त खेला है। लखनऊ को हराया 6 विकेट से, आरसीबी को हराया 42 रनों से और केकेआर को 110 रनों से हराया। आखिरी के 3 मैचेस जीते। शुरुआत किया था 286 रन बनाकर, एंड किया 278 बनाकर। बीते साल बल्लेबाजों की फहरिस्त आई थी, इस साल गेंदबाजों में 2 नए नाम जोड़कर जा रहे हैं, हर्ष दुबे और ईशान मलिंगा, और ये सोच रहे हैं कि अगले साल जब लौटेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। हालांकि काव्या मरान ये सोच रही हैं कि बेचारी खुश हों या रोएं, क्योंकि अगर आपकी टीम जो है वो इतने रन बनाती है और उसके बाद भी आप सीजन क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर आप जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, तो ये टेंशन वाली बात तो है। और ये टेंशन आज इनको होगी, बहुत ज्यादा होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। एसआरएच हालांकि आईपीएल की हिस्ट्री में वो टीम बन गई है जिसने सबसे बड़े स्कोर सबसे ज्यादा बार बनाए। जैसे 287 एसआरएच का है, 286 एसआरएच का है, 278 एसआरएच का है, 277 भी एसआरएच का, और ये बताता है कि एसआरएच डोमिनेट कितनी ज्यादा कर रही है। एसआरएच ने कहने को सिर्फ 6 मैच जीते हैं, लेकिन उस 6 मैच में हाईएस्ट स्कोर ऑफ सीजन एसआरएच का है, हाईएस्ट चेस एसआरएच का है, पहला विन चेपॉक में एसआरएच का है, फर्स्ट टीम टू चेस 200 लखनऊ एसआरएच है, हाईएस्ट स्कोर इकाना में एसआरएच का है, और सेकंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ सीजन अगेन एसआरएच का है। यानी एसआरएच जीती तो है, जब जीती तब शान से जीती, बाकी जितबे नहीं की। केकेआर कह रही कि हम तो कुछ भी नहीं किए, मतलब कहां हम चैंपियन टीम थे, बीते साल टॉप प्लेयर थे हमारे पास, जबरदस्त खेल रहे थे, सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट वही हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत कोर चेंज नहीं हुआ उनका, मतलब क्विंटन डिकॉक जैसा बड़ा प्लेयर लेकर आए, सुनील नरेन उनके पास है, गुरबाज उनके पास थे, रघुवंशी उनके पास थे, रिंकू सिंह, रसल, मनीष पांडे, रमनदीप, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबके सब फ्लॉप चल रहे हैं। तो क्या करें, ये कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो यार, आप ये तो हार गए, दोनों हारी हुई टीमें थी जिसमें एक टीम जीत रही थी, आप जीत सकते हो कायदे से, सिर्फ एक सवाल का जवाब देकर, ये क्या पंजाब जो है वो मुंबई को हराएगी? बस इस आसान सवाल का जवाब दे देना और ढेरों इनाम आपका इंतजार करोगे। पंजाब और मुंबई का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब और मुंबई में जो जीतेगा वो सीधे क्वालिफाई कर जाएगा टॉप 2 में। मुंबई वाले तो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आप नहीं जीत पाए यहां पर भी तो फाइनल जीतने के हकदार नहीं है, लेकिन अगर मुंबई यहां जीत गई तो भाई साहब मुंबई फाइनल जीत रही है। बहुत मुश्किल है फिर मुंबई को हराना अगर मुंबई यहां जीत गई, मतलब वो अलग टीम हो जाएगी, अलग लेवल पर डोमिनेट कर जाएगी। लेट्स सी, देखते क्या होता है, कैसे होता है। वैसे हालात तो बन रहे हैं मुंबई वर्सेस आरसीबी के, क्या ऐसा होगा? लेट्स सी, देख लेते हैं आगे कहानी क्या होगी। फिलहाल आज केकेआर को अय्यर याद आ रहे थे, वो अय्यर जो आज भी टॉप 4 में है, और ये वही अय्यर है जो डिफेंडिंग कैप्टन है चैंपियन के तौर पर, लेकिन इनको हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था, किसके लिए हटाया गया था पता नहीं, बट श्रेयस अय्यर होते तो क्या ये सिचुएशन ऐसी होती? और शायद नहीं, क्योंकि वो टीम को बांध कर चल रहे थे और ये टीम अच्छी थी, बट इस साल बहुत डिसअपॉइंट किया केकेआर ने।
केकेआर ने इस साल 112 चेज नहीं किया, जो बहुत शर्मनाक था, और केकेआर सबसे ज्यादा रन पिटवाती है, जो आईपीएल का थर्ड हाईएस्ट स्कोर था। तो ये सारी चीजें केकेआर को परेशान कर रही हैं और केकेआर के फैंस जो हैं वो दुखी हैं। केकेआर के फैंस को रियलाइज हो रहा है कि फिल सॉल्ट जो कर रहे थे वो डिकॉक या गुरबाज नहीं कर पाए। उनको रियलाइज हो रहा है कि जो काम स्टार्क कर रहे थे वो काम नौके नहीं कर पाए, और नतीजा यही है कि सब पिटे पिटाए। अगर आप गेंदबाज भी देखोगे तो बड़े पिटाई हुई यार। नौके ने 4 ओवर में 60 रन दिए हैं, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 54 रन दिए हैं, रसल 2 ओवर में 34 रन है, हर्षित 3 ओवर में 40 रन है। दैट डिफाइंस कि यार बीते साल इसी हैदराबाद को जब मिचेल स्टार्क नचा रहे थे ट्रेविस हेड को और अभिषेक शर्मा को, तो वो क्या गेंदबाजी थी जो आज नहीं दिखाई पड़ी। 2 बार लास्ट ईयर याद करो आप, पहले क्वालिफायर 1 में और फिर फाइनल में केकेआर ने नचा दिया था एसआरएच को, और आज उसी एसआरएच ने नचवाया केकेआर को। बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत जबरदस्त। मतलब बड़ी शर्मनाक बात यह है केकेआर के लिए। एसआरएच मालदीव जाने से पहले 9 में 3 मैच जीती थी, मालदीव से लौटने के बाद 4 में 3 जीती। काव्या मरान सोच रहे होंगे थोड़ा जल्दी घुमा देते तो शायद कहानी अलग हो जाती, बट ठीक है, लौट कर आए। एंड होते होते सबने बता दिया कि टीम बुरी नहीं है, इस साल बुरा था। क्लासन ने 39 गेंदों पर 105 बनाए, ट्रेविस हेड ने 40 पे 76, अभिषेक ने 16 पे 32, अनिकेत ने 6 पे 12। बढ़िया बैटिंग थी। क्लासन ने कहा कि इस साल मैं खुश नहीं था, जैसा मैं करना चाहता था वैसा हुआ नहीं। गेंदबाजी भी एसआरएच की अच्छी थी। जयदेव उनतकट, हर्ष दुबे और ईशान मलिंगा, दे वर टू गुड टुडे। 3 ओवर 4 गेंद 31 रन 3 विकेट, हर्ष दुबे 4 ओवर 34 रन 3 विकेट, उनतकट 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। मैच बहुत खास नहीं था क्योंकि दोनों हारी हुई टीमें थी। देखना सिर्फ यह था कि इसमें क्या नया हो सकता है, और नया यही था कि बिना प्रेशर के मैच में खूब रन बने। फैंस ने एंजॉय किया और उनको मजा आया। फैंस ने एंजॉय इसलिए भी किया क्लासन ने अपना 20 मोड ऑन कर दिया था। एसआरएच के लिए फास्टेस्ट 100 लगा दिया, थर्ड फास्टेस्ट 100 आईपीएल का लगा दिया। एसआरएच के सेकंड प्लेयर हो गए जिन्होंने 2 शतक लगाया, तो ये सारी चीजें उनके हिसाब से रही। फास्टेस्ट शतक अगर आप नहीं जानते हो फिर याद दिला दें, 30 बॉल पर गेल का है, 35 बॉल पर वैभव का है और 37 बॉल पर इनका और यूसुफ पठान का है। हालांकि जो काम क्लासन आज कर रहे हैं 2025 में, यूसुफ पठान ने 2010 में कर दिया था। So that defined the greatness of that man. But overall, it was a good match. केकेआर के हिसाब से अच्छा नहीं था, सारे से अच्छा था। Let's just focus आज पे, यानी कि पंजाब और एमआई पर। पंजाब और एमआई में बता दो कि यार कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, कितना जीतेगा, क्योंकि जो जीतेगा गुरु, दोनों अच्छी टीमें हैं, वो सीधे टॉप 2 में जाएगा। और टॉप 2 में जाने का मतलब है कि उसके फाइनल में जाने के चांसेस कम से कम 50% हो गए। यार पंजाब मुझे पसंद है शशांक अय्यर की वजह से, मुंबई में हमेशा से दिल रहा है। दिल और दिमाग का फैसला हम नहीं ले रहे। आप बता दो कमेंट सेक्शन में और प्रोबो ऐप पर, आप भी नाम पा जाओगे।